आप देख रहे हैं AHA33 तबरेज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। ऋषि रात के 10 बजे अपनी बाइक पर बैठकर अपनी ड्यूटी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। ऋषि एक फूड डिलीवरी बॉय था जिसकी ड्यूटी 11 बजे ख़त्म होती थी। ऋषि इंतज़ार ही कर रहा था, तभी उसके फ़ोन में एक ऑर्डर आया। ऑर्डर किसी विनोद कुमार नाम से एक पिज्ज़ा का ऑर्डर था और उसके पास के ही रेस्टोरेंट से था। ऋषि जल्दी से रेस्टोरेंट में जाता है और ऑर्डर लेकर डिलीवरी करने जाने लगता है। ऑर्डर की डिलीवरी रेस्टोरेंट की लोकेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। ऋषि 80 की स्पीड से जल्दी से ऑर्डर की लोकेशन पर पहुंच जाता है। लोकेशन एक कब्रिस्तान की थी। लोकेशन पर पहुंचकर ऋषि अपने आप से कहता है, यार गलत लोकेशन, ये लोग ऑर्डर तो लेते हैं पर लोकेशन गलत डाल देते हैं। यही सब बोलते हुए ऋषि ऑर्डर के नीचे दिए नंबर पर कॉल करने लगता है। 1-2 रिंग में कॉल रिसीव हो जाता है। कॉल रिसीव होते ही ऋषि बोलता है, हेलो सर, मैं ऋषि आपका पिज्ज़ा का ऑर्डर लेकर आया हूँ। सर आप मुझे अपनी सही एड्रेस बता दीजिए। वो सर ये जीपीएस मुझे लगता है लोकेशन पर ले आया है। ऋषि की बात सुनकर दूसरी ओर वाला आदमी बोलता है, आप अभी कहाँ है? ऋषि उस आदमी की बात का जवाब देता है, मैं अभी कब्रिस्तान के गेट के आगे हूँ। जीपीएस मुझे यहाँ ले आया है। ऋषि की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। तुम कब्रिस्तान का गेट खोलकर अंदर आ जाओ। ये सुनकर ऋषि को बड़ा अजीब लगता है, पर वो सोचता है, क्या पता ये आदमी कब्रिस्तान का चौकीदार हो, इसलिए तो इतनी रात को भी कब्रिस्तान के अंदर है। ऋषि ठीक है सर बोलकर फ़ोन रख देता है। ऋषि यही सोच रहा था कि वो अंदर जाए या नहीं। ऋषि अपने आप से बोलता है, नहीं यार, मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। ऑर्डर कैंसिल करा तो फालतू की पेनल्टी लग जाएगी। जितना आज काम करा है सब देना पड़ जाएगा। ऋषि ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान के अंदर जाने लगता है। ऋषि कब्रिस्तान के अंदर आ गया और उसने ना जाने क्यों थोड़ा डर लग रहा था। कब्रिस्तान के अंदर आकर देखता तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। ऋषि को जब अंदर कोई नहीं दिखता तो वो बोलता है, अरे यार ये चौकीदार का कमरा कहाँ है? ऋषि ये पूछने के लिए उस आदमी को फ़ोन करने लगता है। ऋषि जब उस आदमी को फ़ोन करता है तो दूसरी ओर से आवाज़ आती है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। ऋषि हैरानी के साथ बोलता है, ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो इसी ही नंबर से बात हो रही थी और अब नंबर गलत बता रहा है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, कंपनी में बोल देता हो। सर कस्टमर का नंबर नहीं लग रहा है और ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और फ्री का पिज्ज़ा मिल जाएगा। ऋषि जैसे ही अपना फ़ोन कंपनी में लगाने जा रहा था, तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ऋषि उड़ते हुए अपने फ़ोन को टॉर्च चलाकर देखने की कोशिश करता है कि वो किस चीज़ से टकरा गया था। ऋषि जब अपने फ़ोन की टॉर्च जलाता है तो वो देखता है कि वो एक कब्र से टकरा कर नीचे गिरा था और उस कब्र पर लिखा था, लेट विनोद कुमार। जैसे ही ऋषि ये पढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ऋषि डर से कांप रहा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, हाँ भैया मेरा ही ऑर्डर है, मैं ही विनोद कुमार हूँ। ऋषि आवाज़ सुनकर ही जैसे ही अपने पीछे मुड़ता है, वो देखता है उसके पीछे एक 25-26 साल का लड़का खड़ा था। ऋषि उसको देखकर डर ही जा रहा था। तभी विनोद ऋषि से बोलता है,
अरे क्या हो गया भाई, तुम इतना डर क्यों रहे हो? ऋषि पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर डरते डरते बोलता है, वो कब्र पर आपका ही नाम लिखा है। ऋषि की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, अबे भाई क्या एक नाम के लोग नहीं हो सकते? ऋषि को उसकी बात तो सही लगती है और वो उसको उसका ऑर्डर देता है और शक करते हुए बोलता है, आप इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? फिर ऋषि की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, मैं यही रहता हूँ। यही बोलकर वो आदमी कब्रिस्तान की ओर अंदर जाने लगता है। उस आदमी का ऐसा व्यवहार देखकर ऋषि को बड़ा अजीब लगता है। ऋषि उस आदमी को जाते देख ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे कौन हो तुम? ऋषि आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ एक 60-65 साल के आदमी खड़ा था। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो वहाँ का चौकीदार था। अरे कौन हो बेटा तुम, और इतनी रात को इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? ऋषि उस आदमी की बात का जवाब देते हुए बोलता है, अंकल मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और मैं यहाँ पिज़्ज़ा डिलीवरी करने ही आया था। ऋषि की बात सुनकर वो चौकीदार बड़ी हैरानी के साथ बोलता है, पिज़्ज़ा डिलीवरी करने पर किसको? ऋषि जवाब देता है, यहाँ जो दूसरे चौकीदार है ना उनको। चौकीदार ऋषि की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोलता है, दूसरा चौकीदार? अरे बेटा ये कब्रिस्तान है, कोई बैंक नहीं जो 2-3 चौकीदार यहाँ हो सकते हैं। एक ही चौकीदार है, वो भी बस दिन के टाइम के लिए। वैसे उसने अपना नाम क्या बताया था? ऋषि झट से बोलता है, विनोद कुमार। विनोद कुमार का नाम सुनकर वो आदमी बोलता है, वो सामने देख रहे हो वो उसकी ही कब्र है, और अब तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऋषि उस आदमी की बात सुनकर बोलता है, कुछ भी? अब आप कुछ भी बोलेंगे क्या अंकल? आज मैं ही मिल गया हूँ क्या आपको डराने के लिए? चौकीदार अपनी गंभीर आवाज़ में बोलता है, क्या तुमने ये नहीं सोचा कि वो आदमी इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहा है और वो अब कहाँ गया? ऋषि चौकीदार को अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है, वो उस ओर गया था, पता नहीं अब कहाँ चला गया। यही बोलकर जैसे ही ऋषि चौकीदार की ओर देखता है तो चौकीदार वहाँ नहीं था। ऋषि डरते हुए बोलता है, अरे ये अंकल कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। ऋषि को समझते देर नहीं लगा और कब्रिस्तान के बाहर की ओर भागने लगता है। ऋषि जैसे ही कब्रिस्तान के गेट के बाहर पहुंचता है तो देखता है कब्रिस्तान के गेट के बाहर ताला लगा था। ऋषि डरा हुआ तो पहले से ही था, तभी उसको और डराने के लिए उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे बेटा तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं क्या? ऋषि आवाज़ सुनकर जैसे पीछे मुड़ता है तो वो देखता है यही चौकीदार उसके सामने खड़ा था, पर इस बार वो कुछ अलग अलग लग रहा था। इस बार उसका चेहरा सूखा और सफ़ेद था। वो चौकीदार ऋषि के पास आते हुए बोलता है, तुम अभी तक गए नहीं, मैंने कहा था ना चले जाओ, पर तुम नहीं गए। लगता है तुम्हें ये कब्रिस्तान पसंद आ गया है। यही बोलते हुए वो चौकीदार ऋषि के पास आते जा रहा था। ऋषि का उस चौकीदार को पास आते देखकर ऋषि की सांसें रुकने सी लगी थी। वो चौकीदार जितना पास आते जा रहा था वो उतना ही भयानक होते जा रहा था। चौकीदार ऋषि के पास आकर बोलता है, मैंने कहा था ना तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम नहीं गए। चलो कोई नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, पर वो तुझे नहीं छोड़ेगी। ऋषि डरते हुए पूछता है, कौन नहीं छोड़ेगी? चौकीदार ऋषि को उसके पीछे देखने का इशारा करता है। जैसे ही ऋषि अपने पीछे देखता है तो ऋषि को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अभी छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऋषि के सामने कोमल खड़ी थी। कोमल को सामने देखकर ऋषि को सब समझ आ गया था, उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। कोमल ऋषि की गर्लफ्रेंड थी, जिसे ऋषि ने 1 साल पहले पिज्ज़ा में जहर देकर मार दिया था, और अब कोमल के हाथ में
भी एक पिज्ज़ा का बॉक्स था। कोमल को वो पिज्ज़ा का बॉक्स ऋषि के पास लाती है और बड़े प्यार से बोलती है, ये लो ऋषि, मैं ये पिज्ज़ा मैं खास तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। ऋषि जैसे ही उस पिज्ज़ा के बॉक्स की तरफ देखता है तो उसमें एक हाथ कटा हुआ था। ऋषि जैसे ही उस हाथ को देखता है तो उसको ऐसा लगने लगता है जैसे उसका एक हाथ कट गया हो। जैसे ही ऋषि अपने हाथ की ओर देखता है तो वो देखता है जो उस बॉक्स में हाथ था वो और किसी का नहीं बल्कि उसी का हाथ था। ऋषि अपना हाथ देखकर दर्द से तड़पने लगा था। तभी कोमल अपनी डरावनी मुस्कान के साथ बोलती है, इसे खाओ ऋषि। ऋषि रोते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो कोमल, मुझसे गलती हो गई। कोमल अपनी गंभीर आवाज़ में बोलती है, मैंने कहा इसे खाओ ऋषि, मतलब इसे खाओ। जैसे ही उस बॉक्स को पकड़ने के लिए ऋषि अपना हाथ आगे करता है वो देखता है उसका दूसरा हाथ भी कटा हुआ था। ऋषि दर्द से और डर से तड़पते जा रहा था और कोमल मुस्कुराते हुए ऋषि का दिल देखते ही देखते छाती से निकाल लेती है। ऋषि ने अपने हाथों से कोमल को जहर दिया था तो उसने सबसे पहले ऋषि की हाथ काटे और फिर उसने कोमल के दिल के साथ खोला था, इसलिए कोमल ने उसका दिल ही निकाल लिया था। तो दोस्तों ये कहानी बस इतना है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और भयानक कहानी में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।